नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका खुली किताब 1-1 में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करी थी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? मैंने आपको बताया था ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं। ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, वो टेंस कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूस। जैसे मान लो, क्या बालक कमरे में सो रहा था? क्या बालक कमरे में सो रहा था? क्या बालिका खिलौने से खेल रही थी? क्या बालिका खिलौने से खेल रही थी? क्या वे तुमसे झगड़ रहे थे? क्या वे तुमसे झगड़ रहे थे? तो सभी सेंटेंस जो मैंने बोले, सभी में रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं। तो वो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब सबसे पहले बात यह आती है कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर कुछ पूछा जाता है। जैसे मैंने 3 सेंटेंस बोले थे, क्या बालक कमरे में सो रहा था? क्या बालक कमरे में सो रहा था? अब जिसने भी ये सेंटेंस बोला वो नहीं जानता कि बालक कमरे में सो रहा था या नहीं, उसने पूछा है। तो पूछने वाले वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कुछ पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है? देखिए, फॉर्मूले के अनुसार या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वोज और वर का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है वोज या वर्ब। अब वोज कब आता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई के साथ क्या आता है? वोज। या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट और नेम। याद रखना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, इट, नेम के साथ भी वोस का प्रयोग किया जाता है। वर का प्रयोग कब करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल। जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल, यानी बहुवचन सब्जेक्ट हो। या फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन होता है वी, तो वी के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? वर का यूज किया जाता है। उसी तरह सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? यू, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है? वर का, यू के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन? थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, वो है दे, तो दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वर का, दे के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के कुछ नियम है। वो नियम मैंने सारे नियम डिस्कस किए हुए हैं। कौन सा वीडियो? वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जनरल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जनरल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के सारे नियम मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। चलिए हम सेंटेंस पे बात करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या बालिका कमरे में खिलौने से खेल रही थी? क्या बालिका कमरे में खिलौने से खेल रही थी? सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। अब जब रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है तो कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। कहां से पता चला? रहा था, रही थी, रहे थे से। अब पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस 3 प्रकार से बनता है, या तो अफर्मेटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या फिर इंट्रोगेटिव होगा। किस वाक्य में कहीं नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो ये वाक्य नेगेटिव नहीं है। क्या इस वाक्य में कुछ बताया जा रहा है? क्या बालिका कमरे में खिलौने से खेल रही थी? इसमें बताया नहीं जा रहा बल्कि पूछा जा रहा है, और जब पूछा जा रहा है तो वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। दूसरा तरीका ये भी है, लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क है तो वाक्य क्या है? जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहले सेंटेंस देखिए, क्या बालिका कमरे में खिलौने से खेल रही थी। काम क्या हो रहा है सेंटेंस में? खेलने का, क्योंकि हमें वोज या वर का प्रयोग करना है। लेकिन वोज और वर का प्रयोग करने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, वो सब हमें सब्जेक्ट देखकर ही पता लगेगा। और सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमारे पास सिंपल सा नियम है, कौन प्लस क्रिया या किसने प्लस क्रिया। सबसे पहले क्रिया की तरफ चलते हैं। वाक्य में काम क्या हो रहा है? खेलने का। क्वेश्चन कीजिए, कौन खेल रही थी? कौन खेल रही थी? कौन खेल रही थी? बालिका। कौन खेल रही थी? बालिका। अब बालिका देखिए, बालिका को क्या बोलते हैं? अगर्ल। अब अगर्ल सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? एक बालिका, एक बालिका एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा? क्या आएगा? वास, वोस।
हम किसका प्रयोग करेंगे, वोस का। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे, वोस। हमने सेंटेंस में लिख दिया वोस। अब वोस लिखने के बाद देखिए हमें सब्जेक्ट पता चल गया। सब्जेक्ट क्या है, अगर्ड। सब्जेक्ट क्या है, अगर्ड। हमने लिख दिया अगर्ड, वोस अगर्ड। सब्जेक्ट लिख दिया अगर्ड। उसके बाद देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, खेलने का। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, PLAY। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। अब मैंने आपको एक नियम बताया था, जिन क्रियाओं के अंत में R, Y और W आ जाएं, इस प्ले के लास्ट में क्या आता है, R तो नहीं आता, W भी नहीं आता, लेकिन क्या आ रहा है, Y। लास्ट में क्या आ रहा है, Y। तो हम क्या लगाएंगे, ING। यदि किसी वर्ब के लास्ट में R, Y और W आ जाएं तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब में ING लगा देंगे। तो हमने प्ले में क्या लगा दिया, ING, और क्या बन गया, क्या बन गया, प्लेइंग। सेंटेंस क्या बना, वोस अ गर्ल प्लेइंग। अभी सेंटेंस इतना है, वोस अ गर्ल, क्या एक लड़की, प्लेइंग, खेल रही थी। अब इस वाक्य में देखिए क्वेश्चन कीजिए ऑब्जेक्ट का पता लगाने, क्या खेल रही थी, क्या खेल रही थी। खेल का हमें पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं, किसको खेल रही थी, यहाँ भी कोई उत्तर नहीं मिलता, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। अब खेल रही थी, खेलना, किससे खेल रही थी, खिलौने से। तो खिलौने से खेलने को बोलते हैं खिलौना, खिलौने को बोलते हैं टॉय। और से के लिए आएगा विद अ टॉय। विद अ टॉय क्या लिखें, खिलौने के लिए विद अ टॉय। कहाँ खेल रही थी, कमरे में। मे के लिए आता है इन, मे के लिए क्या आएगा, इन। और रूम के लिए, कमरे के लिए द रूम, इन द रूम। सेंटेंस बनेगा वोस अ गर्ल प्लेइंग विद अ टॉय इन द रूम। वोस अ गर्ल प्लेइंग, क्या एक लड़की खेल रही थी, विद अ टॉय, खिलौने से, इन द रूम, कमरे में। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, क्या तुम्हारे चाचा अखबार पढ़ रहे थे। क्या तुम्हारे चाचा अखबार पढ़ रहे थे। सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे से क्या पता चलता है कि टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। वैसे आप सेंटेंस पढ़ के भी बता सकते हैं, क्या तुम्हारे चाचा अखबार पढ़ रहे थे। इस वाक्य में पूछा जा रहा है, क्योंकि जो पूछ रहा है उसे नहीं पता कि चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे या नहीं। तो पूछा जा रहा है, यानी पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, वोज या वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव वोज या वर। लेकिन वोज या वर लाने के लिए क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट लाने के लिए क्या पता होना चाहिए, क्रिया। क्या पता होना चाहिए, क्रिया। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे चाचा अखबार पढ़ रहे थे। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। क्वेश्चन कीजिए, कौन पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे, चाचा जी। कौन पढ़ रहे थे, चाचा। अब चाचा किसके, तुम्हारे। तो तुम्हारे को लिए इंग्लिश में बोलते हैं योर। क्या बोलते हैं, योर। और अंकल यानी चाचा। अब देखिए योर अंकल एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है या बहुवचन। एक ही चाचा है, तो एक ही चाचा है तो क्या आएंगे, वोस। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वोस। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वोस। सब्जेक्ट हमें पता है, वोस योर अंकल, वोज योर अंकल, वोज योर अंकल, वोज योर अंकल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वोज, सब्जेक्ट योर अंकल। अब देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। काम क्या कर रहे थे, पढ़ने का। काम क्या कर रहे थे, पढ़ने का। पढ़ने को बोलते हैं रीड। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, डी। डी क्या है, कॉन्सोनेंट। मैंने आपको एक नियम बताया था, यदि किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट आए, बिल्कुल कॉन्सोनेंट है डी, उस कॉन्सोनेंट से पहले दो वोवल एक साथ आ जाएं, बिल्कुल दो वोवल्स आ रहे हैं, ई और ए, दो वोवल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, यदि वोवल्स डबल हो तो कॉन्सोनेंट सिंगल ही रहता है आईएनजी लगाते समय। ये नियम मैंने आपको बताया था। यानी जब वोवल्स डबल हों तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते, लेकिन लास्ट में कॉन्सोनेंट आए और उससे पहले एक ही वोवल आए, क्या एक ही वोवल आए तो फिर कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगल कॉन्सोनेंट है और उससे पहले दो वोवल्स आ रहे हैं तो आईएनजी लगाएंगे तो कॉन्सोनेंट सिंगल ही रहेगा। रीड में आईएनजी लग जाएगा और बन जाएगा रीडिंग। वोज योर अंकल रीडिंग। अब काम क्या, अब देखिए ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, क्या प्लस क्रिया। क्रिया है पढ़ना। क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अखबार। क्या पढ़ रहे थे, अखबार। और अखबार को क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर। क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बनेगा, वोज योर अंकल रीडिंग न्यूज़पेपर। वोज योर अंकल, क्या तुम्हारे चाचा जी रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद देखिए लास्ट सेंटेंस, क्या घोड़े खेत में घास चर रहे थे। क्या घोड़े खेत में घास चर रहे थे। लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। यानी टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस।
अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वोज या वर का प्रयोग होगा, वोज या वर का प्रयोग होगा, लेकिन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट का पता कहां से लगेगा? क्रिया से। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? घोड़े खेत में घास चर रहे थे। क्या घोड़े खेत में घास चर रहे थे? काम क्या हो रहा है? चरने का। कौन चर रहे थे? क्वेश्चन कीजिए, कौन चर रहे थे? घोड़े। अब घोड़े क्या हैं? सब्जेक्ट है हमारे। घोड़े बहुत सारे हैं या एक हैं? बहुत सारे घोड़े हैं। बहुत सारे हैं तो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, वर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर। वर क्यों लिखा? क्योंकि घोड़े हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए हमने क्या लिखा? वर। वर के बाद देखिए क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? घोड़े, हॉर्सेस। एक घोड़ा होता है हॉर्स और बहुत सारे घोड़े हॉर्सेस, हॉर्सेस। वर हॉर्सेस यानी सब्जेक्ट लिख दिया। अब देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब काम क्या हो रहा है? चरने का। चरने को बोलते हैं ग्रेज, GRAZE। अब इसमें हमने ING लगाना है। मैंने एक नियम बताया था, यदि किसी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए, यहाँ पर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो ING लगाते समय ई को हटा देते हैं, तो ये क्या बनेगा? ग्रेजिंग। ई हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा ING। ये क्या बन जाएगा? ग्रेजिंग। यहाँ पर ई नहीं आएगा लास्ट में, GRAZING, यानी ई हट जाएगा और ING लग जाएगा। मेन वर्ब लगा दी। मेन वर्ब के बाद देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता कहां से लगेगा? क्या प्लस क्रिया। क्या चल रहे थे? चरने का। चरना हमारे पास क्या है? मेन वर्ब। चरना क्या है? मेन वर्ब। अब देखिए क्या चल रहे थे? क्या चल रहे थे? घास। घास को क्या बोलते हैं? ग्रास। घास को क्या बोलते हैं? ग्रास। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वर हॉर्सेस, क्या घोड़े ग्रेजिंग ग्रास घास चर रहे थे, लेकिन सेंटेंस पूरा हुआ क्या? घास तो हमारा ऑब्जेक्ट है। लास्ट में क्या आएगा? खेत में। खेत में बाकी है, खेत में के लिए लिखेंगे इन द फील्ड। क्या लिखेंगे? इन द फील्ड, इन द फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बनेगा वोस हॉर्सेस ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड। वोस हॉर्सेस, क्या घोड़े ग्रेजिंग ग्रास घास चर रहे थे इन द फील्ड यानी खेत में। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।